राधे कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज है बच्चों का फर्स्ट डे स्कूल का। सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही, तो उनको मैंने स्कूल रेडी करके मैंने स्कूल की बस में उनको चढ़ा दिया था। उसके बाद आई थी घर, और घर आने के बाद आज मैं मायके से आई थी। तो कल भी पूरा दिन मेरा साफ सफाई में ऐसे निकल गया था। और ये कपड़े थे जो ढेर सारे यहाँ पे मैंने कल धोए थे, कल ही ये सूख गए थे, क्योंकि कल हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी धूप भी थी, बारिश भी आ रही थी बीच बीच में। लेकिन जब धूप आती थी तो मैं डाल देती थी कपड़े सूखने के लिए। थोड़े वो सूख गए थे, लेकिन मुझे ये ढेर बहुत ही अजीब लग रहा। तो इसमें से मैंने चादरें वगैरह, सोफे के कवर वगैरह निकाल दिए थे, जिससे कि ये ढेर मुझे थोड़ा कम लग सके। तो क्योंकि अभी मेरे पास इनको फोल्ड करने का टाइम नहीं था, मुझे घर के और भी बाकी सारे काम करने थे। और आज मेरे घर की रौनक, जो जिनके बिना मेरा घर अधूरा है, उनको लेके आने की मुझे बहुत जल्दी थी। इसीलिए मैंने पूरा काम घर का अपने फटाफट फिनिश किया। मैं भी उठ गई थी, मैं 6 बजे के आसपास। रात में भी मुझे 12 साढ़े 12 बज गए थे सोने में, क्योंकि जहाँ पे भी मैं हाथ लगा रही हूँ धूल काफ़ी थी। 2 दिन हो गए हैं मुझे डस्टिंग करते करते, लेकिन फिर भी पूरा घर ऐसे मुझे डस्ट डस्ट लग रहा है। रात में ही मैंने फिर से अच्छे से डस्टिंग कर दी थी, और उसके बाद थोड़े कपड़े वगैरह मैंने इकट्ठे किए। फिर मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था फटाफट से। और उसके बाद बाहर तो इतनी तेज़ बारिश थी कि बाहर तो पोछा लगाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इसीलिए मैंने बाहर वाइपर के साथ ही ऐसे धोना, इसीलिए मैंने बाहर वाइपर के साथ ही पूरा आंगन धो दिया था। 15 दिन हो गए थे मुझे ये सब काम छोड़े हुए। बहुत ही मुझे अजीब लग रहा था घर से अपने, क्योंकि फिर मम्मी वहाँ पे करती रहती थी ये पोछा वगैरह। मम्मी ने एक दिन भी मुझसे नहीं लगवाया। झाड़ू वगैरह मैं लगा भी देती थी, लेकिन पोछा मम्मी मुझसे नहीं लगवाती थी एक दिन भी। ऐसे सब्जी वगैरह मैं कट कर देती। तो ये देखिए, आंगन में पहले से ही कितना बारिश का पानी था, और बारिश अभी भी बहुत तेज़ थी। लेकिन फिर भी मुझे नहाना था, तो इसीलिए मैंने पूरे आंगन को ऐसे वाइपर के साथ धो दिया था। 2 दिन से लगातार मैं सुबह शाम 2 टाइम आंगन को पानी के साथ ऐसे धो रही थी, लेकिन फिर भी ये ऐसे हुआ है जैसे पहले था। और ये दीवार भी मुझे बहुत गंदी गंदी लग रही थी। जो साइड में दीवार है, इस पर हरी हरी हरियाली जमा हो गई थी। इसको भी मैंने सोचा कि एक बार मैं ब्रश से इसको साफ करने की कोशिश करूंगी। जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है उसके पूरे आंगन में मैंने वाइपर से ऐसे साफ कर दिया था। पानी तो मैं साफ नहीं हो रहा था, क्योंकि जितना मैं पानी साफ कर रही थी उतना ही दोबारा फिर से ऊपर से बारिश हो रही थी। लेकिन हाँ, जो कचरा वगैरह था वो अच्छे से साफ हो गया। और बाहर मैंने झाड़ू लगा, बाहर झाड़ू लगाने के बाद मैं एक बाल्टी पानी की डाल के आ गई थी, क्योंकि बाहर वाले रैंप पे भी बहुत ज़्यादा कचरा था, धूल धूल थी। तो उसके बाद मैंने इस दीवार को थोड़ा साफ़ करने की कोशिश की। हल्की हल्की इसकी काई थोड़ी हट भी गई थी, लेकिन इतने अच्छे से ये साफ़ नहीं हुई थी जितनी अच्छे से मैंने सोचा था। क्योंकि ये जब धूप निकलेगी, ये सूखेगी, तभी जाके ये खुद ही साफ़ होगी, उसके बाद ये साफ़ हो सकती है। फिर मैं नहा ली थी, और नहा धो के मैंने पूजा पाठ, अपना बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे। अपने पीतल के बर्तन आज मैंने पीताम्बरी के साथ साफ़ किए हैं। जो मम्मी ने मुझे पीताम्बरी दी थी, सच्ची में उससे साफ़ करने के बाद पीतल के बर्तन मेरे बिल्कुल चमक गए थे, नए जैसे हो गए थे। अभी मैं आप लोगों को दिया दिखाऊंगी। जो दिया मेरे पास है जिसमें मैं जोत लगाती हूँ, उसको मैंने पीताम्बरी के साथ साफ़ किया। बिल्कुल ये देखिए नए जैसा निकल गया है, जैसे नया होता है। नहीं तो ये पीछे से हस्बैंड ने जैसे जोत वगैरह लगाई थी, ये बिल्कुल काला हो गया था। बिल्कुल एकदम साफ़ नए जैसा चमक रहा है। लुटिया आप देखिए मेरी कितनी साफ़ हो गई थी। तो उसके बाद मैंने जोत वगैरह लगाई, और जोत वगैरह लगाने के बाद मैंने चाय पी। चाय पी के मैं चली गई थी दीदी के घर, क्योंकि मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी को लाने की सबसे ज़्यादा जल्दी थी। कल ही मैंने उनका बेड वगैरह साफ़ कर दिया था लड्डू गोपाल जी का। उनके बेड की मैंने बेडशीट वगैरह धो दी थी, सूख गई थी अच्छे से, तो इसको भी मैंने बिछा दिया था। और फिर आ गई थी मैं अपनी दीदी के घर। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा बढ़िया बारिश हुई है यहाँ पे भी। मेरे मायके में तो रोज़ डेली बारिश हो रही थी, जब से मैं गई हुई थी डेली ही ठंडा मौसम हो जाता था। बस जिस दिन हम लोगों ने मिठाई बनाई थी, उसी दिन इतनी तेज़ भयंकर गर्मी हुई थी। तो ये देखिए दीदी के प्लांट्स भी कितने बड़े बड़े हो गए हैं यहाँ पे। दीदी मेरी किचन में लग रहे थे खाना बनाने में, शायद लड्डू गोपाल जी का भोग वो बना रहे थे। और उसके बाद दीदी आ गए थे भोग बना के, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। 15 दिन के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल और लाडली जी से मिली,
मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। ये देखिए ये बैठे हैं मेरे प्यारे प्यारे लड्डू जी और लाडली जी। मैं इन्हीं को लेने के लिए आई थी। इनके बिना घर इनका बिल्कुल खाली खाली था, तो इनको लेके आने की मुझे सबसे ज़्यादा जल्दी थी। लेकिन मुझे ये था कि पूरा घर मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ, अच्छे से क्लीन कर लूँ, उसी के बाद मैं इनको लेके जाऊँगी। तो ये देखिए कितनी सारी तुलसी हुई हैं दीदी के घर पे, और ये अरबी के पत्ते भी हैं। इनसे जल्दी ही मैं कुछ बनाऊंगी, कोई बढ़िया सी रेसिपी दीदी से पूछ के, क्योंकि मुझे तो इनका कुछ भी बनाना नहीं आता है। साग के अलावा अरबी के पत्ते वगैरह के पकोड़े वगैरह भी बनते हैं। दीदी बोल रहे थे, एक बार मेरी मम्मी ने मुझे बना के खिलाए भी थे। और ये देखिए पहाड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो उसके बाद दीदी ने रात में बनाई होगी पनीर की सब्ज़ी, ग्रेवी वाली। पनीर तो इसके अंदर नहीं था, अभी सिर्फ ग्रेवी ही मुझे दिखाई दे रही थी। तो दीदी फुलके बना रहे थे। मेरी जो दीदी का बेटा है केशव, उसको पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसी के लिए दीदी यहाँ पे खाना बना रहे थे। और ये वगैरह दीदी ने मुझे भी बहुत बोला कि तुम खा लो, लेकिन मैं खा के गई। अपने लड्डू गोपाल जी को लिया, दीदी को बाय बोला, बड़े अपने लड्डू गोपाल जी को इन्होंने बाय बोला। दीदी वो साइड में दीदी के लड्डू गोपाल जी हैं, ये मेरे लड्डू गोपाल जी से थोड़े बड़े हैं, क्योंकि ये पहले ही आ गए थे। तो उसके बाद गोद में मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को लिया और इनका आसन वगैरह लिया, क्योंकि ये गद्दा वगैरह मेरे बेड का ही है। जो ये लड्डू गोपाल जी का बेड है, इसी की बेड का ये गद्दे था। उसके बाद घर पे आके दीदी बोल रहे थे कि मैंने बेडशीट वगैरह धोई हुई है, तो तुम ऐसे ही बिछा लेना। तो मैंने बेडशीट वगैरह अच्छे से गद्दा सेट किया, और अपने लड्डू गोपाल जी को मैंने उनका आसन ग्रहण कराया। घर एकदम से जैसे ही लड्डू गोपाल जी घर के अंदर एंटर हुए, एकदम घर ऐसे फील हुआ जैसे बहुत भर गया है, घर बिल्कुल भी खाली नहीं है। तो फिर पहले मैंने उनके आसन वगैरह पे इत्र की सेवा की, और उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को विराजमान करा दिया। उनका श्रृंगार मैंने जो वहाँ पे खोल दिया था, वो मैंने दोबारा से कराया। पगड़ी वगैरह मैंने लगा दी थी, जल वगैरह मैंने ठंडा ठंडा उनको पिलाया। पहले मैं मोरपंख उनके लिए ढूंढ रही थी, क्योंकि मोरपंख का, तो मोरपंख मैंने इनको लगाया, फिर मैंने उनको जल ग्रहण कराया। उसके बाद मैंने जो मैं मिठाइयाँ लेके आई थी, मैंने पहले ही अपने लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से निकाल के रख ली थी, कि जिस दिन वो आएंगे उस दिन मैं उनको भोग लगाऊंगी। घेवर, बर्फ़ी, लड्डू वगैरह का मैंने उनको भोग लगाया। और उसके बाद ये देखिए, ये है मेरे प्यारे प्यारे लड्डू जी और लाडली जी, कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं लड्डू गोपाल जी को ठंडा ठंडा आम रस पिला देती हूँ। उसके लिए मैं आम छीलने लग गई थी, लेकिन बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो गया था, तो आम छील के मैंने ढक के ऐसे ही रख दिए थे। उसके बाद पहले चली गई थी मैं बच्चों को स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि वो आज पहला दिन था 1 महीने के बाद। फिर बस का ऐसा होता है, कई बार जल्दी आ जाती है, कई बार देर। तो बाहर मैं आंगन में आके खड़ी हो गई थी, लेकिन यहाँ पे ना कुछ मुझे मिट्टी मिट्टी दिखाई दी, तो उसके बाद मैंने वाइपर ऐसे कर दिया था, वाइपर से मिट्टी साफ़ कर दी थी। और कुछ प्लांट्स वगैरह मुझे लग रहे थे कि इनको गुड़ाई की थोड़ी ज़रूरत है, तो इनकी मैंने थोड़ी गुड़ाई की। और उसके बाद बस का हॉर्न बजा जैसे ही, तो मैं बच्चों को लेने के लिए चली गई थी। बस आ गई थी बच्चों की स्कूल से, तो बच्चों को मैं लेके आ गई थी। ये देखिए आ गए हैं मेरे बच्चे स्कूल से। उसके बाद पहले ही मैं पानी रख के गई थी बाहर, तो इनके बूट थोड़े थोड़े नीचे से ज़्यादा ही गंदे थे, तो इनके बूटों के नीचे मैंने थोड़ा पानी डाला, और फिर गेट वगैरह लगा के हम अंदर आ गए थे। बच्चे बहुत खुश थे फर्स्ट डे का जाके स्कूल, क्योंकि दोनों बच्चों को ही स्टार मिले थे, खुश थे वो। बेटा मुझे बोल के गया था कि मम्मा आप मेरे को 10 रुपीज़ दे दो, मैं स्कूल में समोसा खाऊंगा, नहीं तो आप मेरे लिए मैगी घर पे बना के रखना। तो मैंने उसको पैसे तो नहीं दिए थे, लेकिन हाँ मैंने घर पे ही उनके लिए मैगी बना दी थी। तो पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ठंडे ठंडे आम रस का भोग लगाया, और उसके बाद मैंने बच्चों को भी दे दी थी मैगी खाने के लिए। सच में लड्डू गोपाल जी के बिना घर बिल्कुल खाली अधूरा लग रहा था, एकदम से खाली खाली घर था। इनके बिना जैसे ही आए तो बहुत अच्छा हो गया था घर। यहाँ पे बच्चे टीवी देख रहे थे। उसके बाद गुड़िया ने तो आमरस नहीं पिया, लेकिन बेटे को काफ़ी अच्छा लगा, तो उसने आमरस पिया। और फिर कुछ बर्तन हो गए थे जूठे, जो बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह, उनको मैंने धोया। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अगर बुरा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।